बीजेपी और आरएसएस के लोग फांसी वाली है। ये लोग गॉडसे और हिटलर की विचारधारा में मानते हैं और इसीलिए आरएसएस के लोग पहले कह चुके हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को समंदर में फेंक देना चाहिए। हमें मनुस्मृति चाहिए, संविधान नहीं। ये विचारधारा के लोग जब सत्ता पर आए हैं, उनका हर एक तरीके से यही प्रयास है कि सारी डेमोक्रेटिक प्रक्रियाओं को खत्म किया जाए। हर जगह पे जो भी वॉइस ऑफ डिसेंट है, जो भी सड़क पर उतरा है, जो भी आंदोलन कर रहा है, चाहे वो पत्रकार हो, वकील हो, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हो या विपक्ष का कोई भी नेता हो, जो भी बीजेपी आरएसएस के खिलाफ बोलेगा उसको क्रश कर दिया जाएगा, उसको कुचल दिया जाएगा। ये उनका माइंडसेट है। उसी माइंडसेट के चलते मैं मान रहा हूं कि मेरे खिलाफ ये 2 फर्जी फॉल्स एफआईआर किए गए। सवाल ये हो रहा है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आसाम की जनता को कह रहा हूं कि आप ये सोचिए कि आपकी सरकार को, आपकी पुलिस को क्या कारण है कि गुजरात के किसी नेता की गिरफ्तारी करके उसको आसाम में लेकर आए। क्या उससे आसाम का जो बिजली का सवाल है वो रिजोल्व होगा? क्या उससे आसाम में जो बेरोजगार यूथ है उसकी बेरोजगारी का सवाल रिजोल्व होगा? क्या आसाम के किसान और मजदूर के जीवन में कोई परिवर्तन आएगा गुजरात के किसी एमएलए की गिरफ्तारी करने से? तो सवाल यह है कि अचानक एक दिन आसाम पुलिस बैठी थी और उसको मन किया, सपना आया कि गुजरात जाकर उस जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी करे। नहीं, आसाम पुलिस को, आसाम सरकार को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की ऑफिस से यह मार्गदर्शन मिला है। इंस्ट्रक्शंस हैव कम फ्रॉम पीएमओ, नथिंग लेस देन दैट, टू आसाम गवर्नमेंट एंड टू आसाम पुलिस, गो एंड अरेस्ट जिग्नेश मेवाणी। पूरा ये कॉन्स्पिरेसी है। मैंने जो ट्वीट किया, मैं आज भी मानता हूं उस ट्वीट के कंटेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि गुजरात में 2-3 पॉकेट में जहां पर कम्युनल क्लैशेस हुए, जहां पर कम्युनल वायलेंस हुआ, तो मैं मानता हूं एक नागरिक के तौर पे, एक एमएलए के तौर पे मेरा ड्यूटी क्या है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि खुद पीस और हार्मनी का अपील करूं। और यही मैं चाहता हूं कि जो सत्ता में बैठा है, जो विपक्ष में बैठा है, वो सारे लोगों का यही अपील होना चाहिए। तो जब ने उनको ट्वीट के माध्यम से केवल इतना अपील किया कि आप जब गुजरात आ रहे हैं तो शांति और अमन बनाए रखने का अपील करें, वो अपील नहीं की है। वो शांति और अमन की राजनीति में नहीं मानते, वो हिंसा और नफरत की राजनीति में मानते हैं। और आसाम पुलिस भली भांति जानती है कि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं बनता। मेरे खिलाफ ट्वीट का जो कंटेंट है उसमें से कोई इंग्रेडिएंट नहीं है जिसके चलते मेरे खिलाफ एफआईआर हो। लेकिन चूंकि इंस्ट्रक्शन दिल्ली से आया है, चूंकि इंस्ट्रक्शन पीएमओ से आया है, चूंकि इंस्ट्रक्शन पीएमओ से आया है, मोदी जी ने कहा है, इसलिए मेरे खिलाफ एफआईआर किया है। और न केवल एक एफआईआर, आप एफआईआर करते हो, रिमांड मांगते हो, 14 दिन का रिमांड, किसके लिए? ट्वीट करने के लिए। फिर दूसरा एफआईआर, और दूसरा एफआईआर कुछ नहीं, कायरता का प्रतीक है। आप एक महिला पुलिसकर्मी के ऊपर दबाव बनाकर, छोटा कर्मचारी है, कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल या एएसआई ऐसा कुछ होगा, उस महिला पुलिसकर्मी के ऊपर प्रेशर बनाकर इतनी कायरता दिखा रहे हैं। मेरे खिलाफ आपको दूसरा केस करना था, मैं आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रहा हूं, इंप्लीकेट मीन समथिंग एल्स, और कुछ केस करते। किसी महिला को आगे करना, उसके जरिए किसी एमएलए के ऊपर जो दूसरे स्टेट का है, यहां पर एफआईआर करके यहां उसकी गिरफ्तारी करवाना, ये कितनी बुज़दिली है। ये बुज़दिल और कायर लोगों का ही काम है। ये वही बुज़दिल और कायर लोग हैं जो स्वतंत्रता के आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। ये वही बुज़दिल और कायर लोग हैं जो हमारे राष्ट्रध्वज का, तिरंगे का सम्मान नहीं किए थे। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं इतना कहना चाहूंगा, बीजेपी को, आरएसएस को, मोदी जी को और यहाँ की सरकार को, आप मेरे स्पिरिट को, मेरे हौसले को खत्म करना चाहते थे ना, मेरे स्पिरिट को, मेरे हौसले को कोई फर्क नहीं पड़ा है। आप चाहे
और 2 एफआईआर का प्रयोग करके देख लीजिए, मैं अपनी जगह से 1 इंच हिलने वाला नहीं। और कल जिस प्रकार से कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस किए वो सब कुछ कहता है। मेरे खिलाफ एफआईआर हुआ है कि एक तरीके से मुझे जो विक्टिमाइज किया है, तो मैं तो बोलूंगा, लेकिन कोर्ट ने, जुडिशरी ने जो कहा है, मैं उसका सम्मान करता हूं। जुडिशरी ने साफ शब्दों में यह कहा है कि जिग्नेश मेवानी के खिलाफ कोई एफआईआर बनता नहीं। मेरे खिलाफ जो एफआईआर किया है वो मेंटेनेबल नहीं है। न केवल इतना, कोर्ट ने एक तरीके से इनडायरेक्टली ये कह दिया, आसाम का जो बिजली का सवाल है वो रिजोल्व होगा क्या? उससे आसाम में जो बेरोजगार यूथ है उसकी बेरोजगारी का सवाल रिजोल्व होगा क्या? आसाम के किसान और मजदूर के जीवन में कोई परिवर्तन आएगा गुजरात के किसी एमएलए की गिरफ्तारी करने से? तो सवाल यह है कि अचानक एक दिन आसाम पुलिस बैठी थी और उसको मन किया, सपना आया कि गुजरात जाकर उस जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी करे। नहीं, आसाम पुलिस को, आसाम सरकार को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की ऑफिस से यह मार्गदर्शन मिला है। इंस्ट्रक्शंस हैव कम फ्रॉम पीएमओ, नथिंग लेस देन दैट, टू आसाम गवर्नमेंट एंड टू आसाम पुलिस, गो एंड अरेस्ट जिग्नेश मेवानी। पूरा ये कॉन्स्पिरेसी है। मैंने जो ट्वीट किया, मैं आज भी मानता हूं उस ट्वीट की कंटेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि गुजरात में 2-3 पॉकेट में जहां पर कम्युनल क्लैशेस हुए, जहां पर कम्युनल वायलेंस हुआ, तो मैं मानता हूं एक नागरिक के तौर पे, एक एमएलए के तौर पे मेरा ड्यूटी क्या है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि खुद पीस और हार्मनी का अपील करूं। और यही मैं चाहता हूं कि जो सत्ता में बैठा है, जो विपक्ष में बैठा है, वो सारे लोगों का यही अपील होना चाहिए। तो जब गुजरात में मोदी जी आ रहे थे, वो भी गुजरात से है, कम्युनल क्लेशिस भी गुजरात में हुए, तो मैंने उनको ट्वीट के माध्यम से केवल इतना अपील किया कि आप जब गुजरात आ रहे हैं तो शांति और अमन बनाए रखने का अपील करें। वो अपील नहीं किए। वो शांति और अमन की राजनीति में नहीं मानते, वो हिंसा और नफरत की राजनीति में मानते हैं। और आसाम पुलिस भली भांति जानती है कि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं बनता। ट्वीट का जो कंटेंट है उसमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है जिसके चलते मेरे खिलाफ एफआईआर हो। लेकिन चूंकि इंस्ट्रक्शन दिल्ली से आया है, चूंकि इंस्ट्रक्शन पीएमओ से आया है, चूंकि इंस्ट्रक्शन पीएमओ से आया है, मोदी जी ने कहा है, इसलिए मेरे खिलाफ एफआईआर किया है। और न केवल एक एफआईआर, आप एफआईआर करते हो, रिमांड मांगते हो, 14 दिन का रिमांड, किसके लिए? एक ट्वीट करने के लिए। फिर दूसरा एफआईआर, और दूसरा एफआईआर कुछ नहीं, कायरता का प्रतीक है। आप एक महिला पुलिसकर्मी के ऊपर दबाव बनाकर, छोटा कर्मचारी है, कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल या एएसआई ऐसा कुछ होगा, उस महिला पुलिसकर्मी के ऊपर प्रेशर बनाकर इतनी कायरता दिखा रहे हो। मेरे खिलाफ आपको दूसरा केस करना था, मैं आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रहा हूं, इम्प्लीकेट मीन समथिंग एल्स, और कुछ केस करते। किसी महिला को आगे करना और उसके जरिए किसी एमएलए के ऊपर जो दूसरे स्टेट का है, यहां पर एफआईआर करके यहां उसकी गिरफ्तारी करवाना, ये कितनी बुजदिली है। तो मोदी जी के इशारों पर नाचना बंद करिए, वो आपको भी ले डूबेगे एक दिन, ये मैं कहना चाहता हूं। और आसाम में जिस प्रकार से कोर्ट को कहना पड़ा कि धीरे धीरे आसाम एक पुलिस स्टेट बन रहा है, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ खत्म हो रहा है, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत डेंजरस साइन है। मेरे खिलाफ तो 1-2 केस हुआ, अभी बेल मिल गया, मैं तो चला जाऊंगा। आसाम की जनता का क्या होगा? आसाम के पत्रकारों का क्या होगा जो सवाल पूछेंगे? आसाम के मानव अधिकार के कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद करेंगे? आसाम के अंदर जो भी छोटा इंसान इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसके पास यही मैसेज है कि हम गुजरात के दूसरे स्टेट के एमएलए को नहीं छोड़ रहे, तुमको भी क्रश कर देंगे। यही मैसेज आसाम की सरकार और पुलिस देना चाहती है। मैं यह मानता हूं, ये दोनों एफआईआर मेरे खिलाफ जो हुए और जिस प्रकार से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स आसाम में चल रहा है, वो और कुछ नहीं, इट इज ब्लैटेंट डिसरिगार्ड टू अवर रूल ऑफ लॉ एंड इट इज द ग्रेटेस्ट इंसल्ट टू डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे संविधान का अपमान है। लेकिन जैसा कि हमारे आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे भूपेन कुमार बोरा साहब ने और पार्टी के सारे साथियों ने बताया, कांग्रेस पार्टी का ये कैरेक्टर रहा है
कितना भी जुल्म हो, हम लोग अपनी जगह से हिलने वाले नहीं। मैं दोबारा कह रहा हूं, आपको जो करना हो, जिस स्टेट में करना हो और एफआईआर करना हो, आप प्रयोग करके देख लीजिए, मैं हिलने वाला नहीं हूं। भूपेंद्र कुमार बोहरा साहब, हमारे पीसीसी के प्रेसिडेंट, जिस प्रकार से सॉलिड तरीके से मेरे साथ खड़े रहे, पूरी कांग्रेस पार्टी मेरे साथ खड़ी रही। भगवती साहब जो हमारे वकील है, कोंकण दास जी, साइकिया जी, अंशुमन बोहरा जी, और पूरी कांग्रेस पार्टी की, चाहे वो महिला कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, किसान कांग्रेस हो, यूथ कांग्रेस हो, बारपेटा और कोकराझार के जो दोनों डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के, वो दूसरे नेता जिनको मैं नाम से नहीं पहचानता हूं, लेकिन जो सॉलिड तरीके से मेरे साथ खड़े रहे, आई एम ग्रेटफुल टू देम। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं और उनको ये भी गारंटी कह रहा हूं कि आप जिस प्रकार से कहे कि गुजरात की जनता को मैं माफ़ी मांगता हूं, हमारे मन में बतौर गुजराती कोई गिला शिकवा नहीं। मैं आसाम की जनता को लेकर अपने दिल में बहुत प्यार रखता हूं। आसाम का जो डाइवर्सिटी है, यहाँ का जो मल्टीकल्चरिज्म है, उसको मैं सेलिब्रेट करता हूँ। ये कोई हिमंत बिस्व शर्मा का आसाम नहीं, ये महापुरुष शंकर देव का आसाम है और उसी ट्रेडिशन को हम लोगों को आगे लेके जाना है। उसी ट्रेडिशन को कांग्रेस पार्टी आगे लेकर जाएगी। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से मेरे साथ खड़ी रही, पूरा बैटरी ऑफ लॉयर्स जिस प्रकार से मेरे साथ खड़ा रहा, उसके लिए मैं दोबारा उनका शुक्रिया अदा व्यक्त करता हूँ। सारे पत्रकार साथियों ने भी समर्थन किया और आसाम पुलिस का जो छोटा कर्मचारी था ना, वो भी जेल में हमारे लिए सिंपैथी रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि लड़ाई डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को, हमारे संविधान को बचाने की लड़ाई हम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। ऐसे 1-2 एफआईआर से हमारे पेट का पानी हिलने वाला नहीं। बीजेपी और आरएसएस समझ ले, ये डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। आप कितना भी कोशिश करो, यहाँ मनुस्मृति को लागू नहीं होने देंगे। और मैं आखिर में आसाम की जनता को केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हमारा जो कल्चरल डाइवर्सिटी आसाम में रहा है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, हम सबको साथ में मिलकर रहना है। यदि हम लोग इतना कर देंगे तो हमारी जीत होगी। इतना आपके बीच में मैं कहना चाहता हूँ। आपके कोई सवाल है तो आई हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू हाइड, एनीथिंग अंडर द स्काई कैन बी आस्क्ड टू मी, आई एम अवेलेबल। आपका कोई भी सवाल है, मुझे आप दिल खोलकर पूछ